नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के इस सीरीज में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर के सही प्रश्नों को ईयर वाइज ऑन लिनियर में कवर करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत कम समय में बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें 38वीं से लेकर के 70वीं तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे वीडियो आपको मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे प्रश्नों को कवर किया जा रहा है, शायद आपको कुछ काम आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज कौन सा था? तो आर्य समाज था, और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। और सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 1921 में घटित मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी? तो असहयोग आंदोलन की शाखा थी, जो केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820-21 ईस्वी के दौरान हुआ था, झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में। महात्मा गांधी तथा उनकी सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में दंगे हुए, जिसमें रेल सेवा ठप हो गया। इसमें अधिकतम प्रभावित कौन जिला हुआ था? तो पटना जिला हुआ था। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। इनको सीमांत गांधी बोला जाता था। सरहदी गांधी। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में की गई? तो स्वामी श्रद्धानंद की अध्यक्षता में की गई थी, और इनकी हत्या अब्दुल रशीद द्वारा भी कर दी गई थी बाद में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? तो 1914 के बाद। गर्मपंथी के नेता कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1943 ईस्वी में हुई थी, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना सिंगापुर में हुई थी, और इसी को हिंदी वर्जन है जो आज़ाद हिंद फौज है, दोनों एक ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे? तो एक असैनिक सेवक थे, जो A.O. ह्यूम थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो मार्च 1931 को दी गई थी, 23 मार्च को, और लाहौर के सेंट्रल जेल में दी गई थी। लंदन में माइकल डायर को किसने गोली मारी थी? तो उधम सिंह ने। स्वराज्य पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के कारण हुआ? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास थे। इसकी स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी को। INA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को चुना गया था। और ये खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो वो तुर्की के खलीफा के अपमान के बदला लेने के लिए किया गया था। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल कितने वर्षों के लिए हुई थी? 6 वर्षों के लिए हुई थी, और इनको बर्मा के मांडले जेल में भेजा गया था। अधिकतर नरमपंथी नेता किस क्षेत्र से थे? तो शहरी क्षेत्रों से थे। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसने दिया गया है? तो बेंगलोर को दिया गया है। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तमिलनाडु का हिस्सा है। बोडो निवासी कहाँ के हैं? तो गारो पहाड़ी के पास में रहते हैं। और अगर राज्य पूछे तो असम राज्य, अभी के समय में असम आता है, असम में निवास करते हैं बोडो निवासी। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन है? तो शिवालिक है। पर्वत पदीय का अर्थ होता है कि पर्वत के किनारे समतल भूभाग पे जो पर्वत होते हैं ना, उसको बोलते हैं शिवालिक। और शिवालिक है जो 3 पर्वत श्रेणियों का सबसे नीचे का भाग है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। आम्र वर्षा किसे कहते हैं? तो बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं।
और ये 2022 के सीजन के एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि आम्र वर्षा किससे से संबंधित है, तो केरल में होता है ये और कर्नाटक में। तो अगला क्वेश्चन है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है, तो एक ही साथ 2 फसल को उगाने से है। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ से आरंभ हुआ, तो शिव समुद्रम से हुआ था, शिव समुद्रम प्रोजेक्ट से। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो देशांतर रेखा होता है। अगर भारत में पूछे तो 82.5 डिग्री पूरब है जो मिर्ज़ापुर से गुजरता है। माउंट एटना क्या है, तो एक ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है, माउंट एटना। ग्रैंड कैनियन क्या है, तो एक गॉर्ज है, इसको हिंदी में खाड़ बोलते हैं, जो कोलोराडो नदी पे बनाता है, यूएसए में है। पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है, तो प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ता है। और ये अंध महासागर को ही अटलांटिक महासागर कहते हैं, तो कहीं कहीं प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर लिखा होता है। और इसकी जो लंबाई है 82 किलोमीटर है, और मील में पूछे तो 50 मील है। और ये निर्माण कार्य शुरू हुआ 1904 में और पूरा हुआ 1914 ईस्वी में। भूमि सुधार किसके विषयों के अंतर्गत आते हैं, तो राज सूची में आता है। पंचायती राज प्रथम बार कहाँ परिवर्तित किया गया, तो राजस्थान में किया गया था, नागौर जिले में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुई थी। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना था। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत। और अनुसूची 11 अनुच्छेद 243। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 1952 को शुरुआत किया गया, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। योजना आयोग कैसा निकाय है, तो सलाहकारी निकाय है, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं 1 जनवरी 2015 से। दुर्लभ मुद्रा का आशय किन मुद्रा से है, जो विकसित देशों का है। नाबार्ड किसको उधार देता है, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को उधार देता है। और नाबार्ड की स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। भारतीय मुद्रा कहाँ छापा जाता है, तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है, महाराष्ट्र के नासिक में। किसकी सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है, तो नरसिम्हन कमेटी के आधार पर। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रित करना। WTO कब अस्तित्व में आया, तो ये जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया। और इसकी मुख्यालय है जो जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पीटर सदरलैंड थे। फ्यूज का सिद्धांत क्या है, तो विद्युत का उसमें प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूरदृष्टि निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। और इसका मान है जो हमेशा पॉजिटिव रहता है और अवतल लेंस का निगेटिव में रहता है। प्रकाश का शून्याकाश में वेग अनुमान कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात में सबसे ज़्यादा चाल होता है। धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो H2SO4 माना जाता है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो यहाँ पे SO2 लिखा है जो ये गलत है। एक्चुअली होता है क्लोरोपिक्रीन होता है अश्रु गैस, जिसको फार्मूला के रूप में CCl3NO2 लिखते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम कितनी डिग्री पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे घनत्व अधिकतम होगा, तो आयतन इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे कम हो जाएगा। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों में काम में लिया जाता है, तो एल्युमिनियम का।
आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का। इसका खोज किसने किया था? तो रोएंटगन ने खोज किया था। और हवाई अड्डे पर जो जांच होता है बैग वगैरह, वहाँ भी एक्स किरणें का इस्तेमाल होता है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था। लिनक्स किसका नाम है? तो एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदई है, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ। स्वप्नवासदत्ता के लेखक कौन है? तो भास है। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो हाथी गुफा लेख के साथ जुड़ा है, और ये उड़ीसा में है हाथी गुफा लेख। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो जावा और सुमात्रा से था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था? तो गुप्त काल में बनाया गया था कुमार गुप्त के द्वारा, और निर्माण हुआ था 5वीं शताब्दी में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। खाजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण किसने करवाया? तो चंदेलों ने करवाया था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो धर्मपाल था। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? तो कर्नाटक में मिलते हैं। मरसवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम क्या है? तो मुबाइन नाम है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो दारुल इस्लाम। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। 6 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था, वे कौन थे? तो रामनाथ और देवनाथ। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो श्रीमती रामप्यारी था। जगत नारायण लाल जी जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और साथ में साथ संविधान सभा के सदस्य भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो हजारीबाग जेल में भेजा गया था। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है? तो सिंहभूम से होती है। पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? तो 11 मई 1998 को किया गया था, जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था, और कुल उस दिन 5 टेस्ट हुए थे। और वहीं पहले की बात करें तो पहला हुआ था 18 मई 1974 को, जिसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। पूर्व में बंगाल का दुख कहे जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सा है? तो दामोदर नदी है। इसकी लंबाई कितनी थी? तो 592 किलोमीटर है, और ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, उद्गम होती है। पटना से 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट वैन ट्रीटी को कब अपनाया? तो 24 अक्टूबर 1996 को। वह कौन एकमात्र भारतीय हैं जिनको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? तो स्वराज पाल को। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता देश कौन था? तो भारत था। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुई थी। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया? तो नेपाल ने। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो जनवरी 1946 ईस्वी में मनाया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ है? तो नागपुर में है। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।